नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपना करियर तेरे मेरे सपने जैसी औसत फिल्म से शुरू किया, लेकिन उसके बाद करियर में डूब गए। पर जब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कॉमेडियन बनकर आए, कॉमेडियन विलेन बनकर आए संजय दत्त के साथ, तो छा गए दुनिया भर में। और उसके साथ उन्होंने अपने करियर की ही नहीं बल्कि अपने एज एन एक्टर की भी एक नई शुरुआत की, और उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं पंडित जी से उनका नाम पूछूंगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जैसे बात करते ये भाई 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 भाई, कौन थे पंडित जी? और आपका स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना भाई एमबीबीएस और वो नाम है सर्किट। सर्किट देखिए, इनको मालूम है कि वो नाम है सर्किट जी। वो तो सबको पता है सर। हाँ। अक्षय, अगर मैं देखा जाए तो इससे बेहतरीन फिल्म हो भी नहीं सकती है। हाँ। अरशद वारसी के लिए, संजू बाबा के लिए, ऑल ओवर हिरानी के लिए भी। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हम अरशद के लगेंगे बारे में, अरशद वारसी क्योंकि उन पर हम सब पर बात कर चुके हैं, तो कहीं अरशद का जो ऑरा है वो कम ना हो जाए। फिलहाल आजकल जो वो चर्चा में है, आपको शायद याद होगा कि जब जब उन्होंने कॉमेडी की है वो छाए, लेकिन जब जब उन्होंने विलेनशिप की है वो और भी छाए। और हालिया जो उनकी नई फिल्म आने वाली है टिग्मांशु धूलिया के साथ, वो है घमासान। और घमासान में उन्होंने जो ददुआ डकैत का खूंखार रोल प्ले किया है, आप मुझे ये बताइए कि क्या नेगेटिव कैरेक्टर निभाना या इतने खतरनाक रोल निभाना, वो भी कुंडली का प्रकोप रहता है या ग्रह की चाल रहती है? और अरशद जैसा एक्टर जो एक बहुत ही फाइन सॉफ्ट हार्टेड एक्टर है। अरशद वारसी का मैं बताऊं आपको, जो उनका ऑरा है वो अपने आप में ही एक फनी है। अगर हम देखा जाए तो अगर हम उन्हें किसी भी कैरेक्टर में देखते हैं तो हमारे को हंसी आई जाती है। मतलब उनका होना मजा, उनका होने का मतलब है कि फिल्म एंटरटेनमेंट। हाँ। उनका कहने का, उनका चेहरा जो है ना, वो एक, आप शायद आपको पता भी होगा, आप तो उनसे जुड़े भी हैं। हाँ। तो वो डांसर है बहुत अच्छे। हाँ, पता है मुझे। और वो डांसर के तौर पर ही इंडस्ट्री में आए थे। बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं लेकिन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो कॉमेडी में चले गए। और जो उनको दिया उन्होंने वो बखूबी निभाया। जॉनी भाई बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत अच्छा किया है। जो भी किया है, जॉनी एलएलबी में हो, पागलपंती हो, गोलमाल की जो सीरीज है उसमें। लेकिन उनके जो ग्रह हैं वो इन सारी चीजों के लिए काम मुफीद है, वो बताइए मुझे। मैं वो सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उनका करियर पता है, काम पता है, ग्रह नहीं पता है। उससे ज्यादा तो आप जानते हो कि उनका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। पर ग्रह तो नहीं जानता ना, ग्रह तो आप ही बताएंगे ना कि वो कहाँ चला रहे हैं उसको। ग्रह के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 अप्रैल 1968। ये मुंबई में जन्मे हैं, ठीक है। और कर्क लगन की इनकी कुंडली है, और इनकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ। अच्छा, ठीक है। बृहस्पति स्वामी, लगन का स्वामी चंद्रमा। तो इस तरीके से इनका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही मजबूरी के तौर पर इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए। क्यों? क्योंकि बचपन में बहुत छोटी उम्र में ही पिता माता का साया इनके ऊपर से उड़ जाना, और बहुत सारे ऐसे काम जो डोर टू डोर होते हैं वो करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जो पिताजी हैं, जो अहमद अली खान साहब हैं, वो एक अच्छे डायरेक्टर भी थे अपने जमाने के। लेकिन लोग भी पूछते हैं कि जब ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो फिर ये अपना नाम वारसी क्यों रखते हैं? अरशद अली खान इनका नाम है, लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो सूफी संत हुआ करते थे, वारिस अली शाह साहब। तो उनके बहुत अच्छे अनुयायी बन गए थे। तो उन्होंने उन सूफी साहब का वारिस अपने बच्चे में डाल दिया, क्योंकि उनको शायद ये पता होगा कि आगे चल के खानों का क्या हाल होने वाला है। अच्छा, तो इसलिए वारसी रख दिया। इसलिए वारसी कर दिया। वारसी वैसे पारसी नाम है। हाँ, पता है, पारसी सरनेम है, वो सबको ही पता है। तो इसमें अगर मैं देखा जाए तो इनका जो मंगल और सूर्य है, जो मंगल स्वयं राशि का अपने ही घर में 10वें भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य का साथ में होना अपने आप में एक ऑरा क्रिएट करता है। ऐसा इंसान जो है
वो चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, जो बृहस्पति के घर में, जो इनकी राशि का भी स्वामी है, और उसके लिए इनको दूसरों के प्रति, यानी कि खुद तो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन अपने जो शत्रु हैं उनको भी ये अपने अंदर ऐसा मिला लेते हैं कि वो ज्यादा वो नहीं हो पाता। इसलिए ये ज्यादातर कॉमेडी करते नजर आते हैं। अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये जो कॉमेडी से हटके विलेन वाला जो किरदार है, जैसे आपने भी देखी होगी कि इसमें ये घमासान जो आने वाली मूवी है, चित्रकूट का डकैत था एक, ददुआ नाम से, इसके ऊपर इन्होंने किया है। और नहीं, उससे पहले उन्होंने जिला गाजियाबाद की है, उसमें बहुत खतरनाक वो जिला गाजियाबाद का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है उन्होंने। इश्किया की है, हाँ इश्किया की, लेकिन इश्किया में जो है वो थोड़ा सा कॉमेडी एलिमेंट था, और जो मुन्ना भाई सर्किट था वो भी कॉमेडी एलिमेंट था, लेकिन जिला गाजियाबाद और ददुआ जो प्योर विलेनशिप का एलिमेंट उसके अंदर शामिल है। और उसमें एक चीज जो मैं और जोड़ देता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है, जो ये घमासान फिल्म है, ये फिल्म है टिग्मांशु धूलिया की। और टिग्मांशु धूलिया एज एन एक्टर जितने बेहतरीन कलाकार हैं, आप देखिए उससे बेहतरीन वो डायरेक्टर है। पान सिंह तोमर पर उन्होंने इरफान खान ने मिलकर जो फिल्म बनाई थी, अब ददुआ पर बनाई है। तो ददुआ का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जो उसकी पब्लिसिटी हो रही है, वो रिलीज हो गई है, फिल्म भी रिलीज नहीं हुई है, उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि वो भी एक बहुत ही क्लास फिल्म होने वाली है। तो उसमें उनका जो चुनाव है अरशद वारसी क्यों रहा होगा? तो क्या अरशद वारसी का पिछला नेगेटिव काम या इस तरह के काम में उनके ग्रोह ने कोई मदद की होगी, या रिलेशनशिप मदद करती है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अगर मैं कहूँ तो इसमें ग्रह भी काम करते हैं, और ग्रहों के अकॉर्डिंग हमारी रिलेशनशिप भी काम करती है। हम ये नहीं कहते कि उनका राम गोपाल वर्मा से अच्छा है, या उनका हिरानी से अच्छा है, या उनका मैं कहूँ तो संजू बाबा से अच्छा है। उनके साथ सबका मिला जुला है। क्यों है? क्योंकि जो उनका पार्टनर हाउस है, जो उनका सप्तम भाव है, या मैं कहूँ कि उनका लग्नेश भाव है, या उनका 10वां भाव है, जिसको हम पिता के भाव से कहते हैं, तो उनके पिता का आशीर्वाद भी उनके ऊपर बहुत अच्छा है। मित्रता का भाव भी, मित्रता का भाव बहुत अच्छा है उनका। दूसरी बात ये कि 2003 में जब मुन्ना भाई आई, तो उसके बाद से थोड़ा सा उनका समय थोड़ा सा नीचे गया, पर उसके बाद जब से गोलमाल सीरीज आई है, जॉली एमएमबी, जो जॉली एलएलबी है, वो बहुत अच्छी थी। तो दिसंबर 25 और फरवरी 26 जो ये समय है, इसमें जो दशा चलेगी उनकी, वो मैं बताऊं, केतु की दशा चलेगी। अच्छा। और केतु छठे भाव में बैठा हुआ, और केतु अच्छा है इनकी, उच्च का है इनकी, उच्च का है, ठीक है ना। तो इस समय में इनका गोल्डन टाइम है। अच्छा, 25-26 का जो गोल्डन टाइम है, तो बहुत फिल्में आने वाली है, जॉनी एलएलबी 2 भी आने वाली है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं इनकी। तो वो इनके लिए भी है, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है। ये समय जो है, इनका जो पीरियड है, ये इनकी दशा के लिए, इनके भाव के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पंडित जी, अरशद वारसी जो है एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और ये जो प्लैनेट्स की जो दशा होती है, वो उसको बहुत ज्यादा मानते नहीं है। और जितना मुझे पता है, जितना मैंने अरशद को जाना है, अरशद जो है वो बहुत, एक तरह से मैं नास्तिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन चीजों में भरोसा करने वाले एक्टर नहीं है। जैसे इरफान खान थे, इरफान खान तो खुद इस बात को कहते थे कि भाई आप एज ए मुस्लिम मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मुझे एज एन इंडियन देखिए, है ना। तो ये काफी सारी चीजें काउंट होती हैं। तो क्या वहां भी ग्रह चाल जो है इनकी दशा और दिशा बदलने में मददगार साबित होती है? क्योंकि वो इसको मानते नहीं है, हम पिछले शोज में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसको सर मैं एक चीज में इस बात से कहूंगा कि अगर देखा जाए तो कम्युनिटी कोई भी हो, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, भाई वहां से तो आप मनुष्य ही उतर के आए हो, वहीं से तो मनुष्य ही आए, और ये तो हमने बांट दिया है। पर अगर हम देखा जाए तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो कार्यकलाप है, या हमारा कार्य क्षेत्र है, वो चलता हमारे उसी औरा से है। आज तो नासा ने भी कह दिया कि भैया पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ विष्णु और ओम ही नजर आते हैं। तो जब वो चीज मान रहे हैं, तो आपको मानने में क्या है? प्लैनेट्स तो सबके बराबर ही काम करते हैं, सबके बराबर ही है। वो नीचे आके कुछ भी बदल जाए, लेकिन एक्चुअली में चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म से, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जो नक्षत्रों की चाल है और जो प्लैनेट्स हैं, वो उनके बराबर उसी तरह से काम करते हैं। उनकी जो जीवन दशा होती है
वो उसी तरह से होती है उनके हिसाब से। बिल्कुल। तो अरशद जो हैं, अब आने वाला जो उनका वक्त है वो गोल्डन है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन गोल्डन एज एन हीरो, एज एन कॉमेडियन या एज एन विलन? आने वाला समय एज एन ह्यूमन बता रहा हूँ मैं। नहीं, एज एन एक्टर भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री में काम कर एज रहे एन हैं। एक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि 25 हाँ। से 26 का जो समय है और 27 लास्ट का जो समय है, वो इनका गोल्डन चांस है। इनकी जो भी पीरियड फिल्में आने वाली हैं, अच्छा, वो अच्छा बिजनेस करेंगी जिस हिसाब से इनकी दशा है। लेकिन 26 के बाद का जो समय है वो डाउन वो है। थोड़ा सा इनका डाउनफॉल का आएगा। वो क्यों? इसके शत्रुओं के लिए भी, परिवार के लिए भी और इनकी सेहत के लिए भी। अच्छा। वो थोड़ा सा समय खराब है इनका, क्योंकि आने वाली जो सहयोगियों की भागीदारी है, हो सकता है कि मैं शायद गलत भी नहीं कह सकता इस चीज को, तो इनको अपने ही लोगों से नुकसान होगा। नुकसान। तो आपने देखा कि ग्रह नक्षत्र और जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी चाल को चाहे जितना मर्जी बदल लें, लेकिन आपके जीवन को बदलने के लिए आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसा पंडित जी ने कहा कि हमें नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए, और नेगेटिविटी तभी आती है जब हमारे पास सिचुएशनली जो माहौल होता है वो बिगड़ता है या बनता है, हम उसको उस हिसाब से देखते हैं। तो ग्रह जो होते हैं वो चाहे जैसे रहें, अगर वो खराब है तो कुछ समय के लिए आपका वक्त खराब हो सकता है, लेकिन आपका भाग्य खराब नहीं हो सकता है। तो भाग्य सुधरेगा और वो वक्त जरूर आएगा जब आप भी कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ हमारे भगवान या अल्लाह ने अच्छा किया। लेकिन जब तक वो वक्त आए तब तक आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और सिनेमा विद स्टार पर अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और एक्टर के बारे में बात करते हुए या किसी फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।